अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी खीर की रेसिपी शेयर करूंगी जो आपने ना तो पहले कभी खाई होगी और ना ही कभी आपने इसको देखा होगा। तो ये खीर आप अपने घर पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बाज़ार से हम खीर लेकर आते हैं, आप देख सकते होंगे कि उसका जो कलर है वो कितना ही अट्रैक्टिव लगता है हमें, और उसका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगी कि बाज़ार वाली खीर में जो कलर किस तरह से आता है उसका जो राज है वो मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करूंगी, और उसका जो टेस्ट है वो इतना अच्छा क्यों होता है। और ये जो रेसिपी है ये हम आप लोगों को खोए के बगैर बनाना सिखाएंगे। इस खीर का जो टेस्ट है वो रेगुलर खीर से बहुत ही अच्छा होगा। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है आधा कप चावल, और इसको हमने पानी में भिगो कर रख दिया है। पानी में भिगोने के बाद आपने इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लेना है, और इसको ज़्यादा आपने इसका पेस्ट नहीं बना लेना, इसको बस दरदरा सा आपने ब्लेंड कर लेना है। अब हमने यहाँ पर लिया है 1.5 लीटर दूध, और इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। और खीर बनाने के लिए आप हमेशा फुल फैट मिल्क ही यूज़ किया करें, क्योंकि इससे जो खीर का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इलायची। इलायची ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है, और आपने इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से इसको बॉईल कर लेना है। इसमें हल्का सा बॉईल आ गया है, ज़्यादा आपने इसको बॉईल नहीं करना है, नहीं तो जो आपका दूध है वो सूख जाएगा। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चावल जो हमने ब्लेंड किए थे, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, और आपने स्पैचुला जो है वो अपना कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है कढ़ाई के अंदर, क्योंकि जो चावल होते हैं उसमें कॉर्न स्टार्च होता है, तो वो यहाँ पर कढ़ाई में जाकर नीचे से चिपक जाएगा और इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो आपने इसलिए इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है जब तक हमारी खीर जो है वो इसका जो कंसिस्टेंसी वो अच्छी होती है। तब तक हम इसका जो राज है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप चीनी, और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने यूज़ किया है 1 कप चीनी, और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी। यही वो राज है जिस वजह से जो बाज़ार की खीर होती है उसका टेस्ट भी इतना यमी होता है, और उसका कलर जो होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव आता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम चूल्हे पर रख देंगे। चूल्हे पर रखने के बाद आपने जो इस चीनी और पानी को जो है आपने अच्छे से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जैसे चाशनी बनाते हैं बिल्कुल वैसे बना लेनी है आपने। और इसको हम कैरेमलाइज़ करेंगे। ये हम कैरेमल बना रहे हैं खीर के लिए। हम अपनी खीर को भी देख लेते हैं कि वो कहाँ तक तैयार हुई है। इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का थिक होना शुरू हो गई है। आप इसको हल्का सा मिक्स करते जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चावल हैं वो इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो गए हैं अच्छे से। और जो दूसरी साइड पे हमने चीनी और पानी को कैरमलाइज़ करने के लिए रखा था वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसकी वो भी थिक होती जा रही है, और जो कैरमल है वो भी हमारी रेडी हो जाएगी। आपने ये खीर जो है वो एक दफ़ा ज़रूर अपने घर में ट्राई करके देखनी है। इसका जो टेस्ट है वो रेगुलर खीर से बहुत ही अच्छा होगा। आपने इसको मिक्स करते रहना है, क्योंकि जो कैरमल जो हम बना रहे हैं चीनी जो है वो इसके अंदर जल ना जाए, क्योंकि फिर इसकी जो कैरमल है वो बहुत ही कड़वा सा टेस्ट देगी। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा कलर आया है इसका। इस तरह से आपने इसको मिक्स करते जाना है। हमारी जो कैरेमल है वो रेडी हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब जो हमारी कैरेमल है वो थोड़ी ठंडी हो गई है, तो अब हम इसको इस खीर के अंदर ऐड करते जाएंगे, और आपने इसको मिक्स भी करते रहना है साथ साथ, क्योंकि जो कैरेमल है हमने जो बनाई है उसके इसके अंदर लम्स ना बन जाएं, इसलिए आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। अगर आपकी जो कैरेमल है वो मिक्स ना हो तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जो कैरेमल होती है वो थोड़ा सा टाइम लेगी इसके अंदर मिक्स होने में। ये देख सकते हैं आपके ये अच्छे से मिक्स हो गई है इसके अंदर। बाकी की बची हुई कैरेमल भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने अपनी खीर को इस तरह से अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि इसका जो टेस्ट है कैरेमल का वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी जो खीर है वो रेडी हो गई है। आप इसका कलर देखेंगे कितना ही अच्छा इसका कलर आया है, और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। हमने आपको आज कैरेमल से के साथ खीर बनाना सिखाई है। इसके अंदर कोई भी हमने खोया नहीं ऐड किया। खोए के बगैर भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा। बाज़ार वाली खीर से ज़्यादा अच्छी खीर आप घर पर बना सकते हैं। हमारी जो खीर है वो रेडी हो गई है।
इसको हम अब गार्निश करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। यहाँ पर हमने लिया है किशमिश, पिस्ता और बादाम। उसको इस तरह से हमने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी खीर को डेकोरेट कर लेंगे। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल नोटिफिकेशन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है। आपको ये खीर की रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे इसका फ़ीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।